पिता नहीं है। सारे आदर और महिमा सम्मान प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना मांगता हूँ सर्वदाता परमेश्वर के नाम। आमीन। अभी गिनती नाम का ये गिनती पुस्तक है, गिनती नाम का हम अब देखते हैं संख्या क्या नंबर। इसका महत्वपूर्ण एक बात है, इस पुस्तक का जो महत्वपूर्ण जो बात है, इस पुस्तक में इस्राएल लोगों को, लेवी लोगों को गिना गया है। हालेलुया। इस्राएलियों के लगभग 40 वर्ष एक इतिहास, जो 40 वर्ष को जब मरुभूमि में मार्ग पर जो लोग जब जी रहे थे, उनके विषय में इतिहास के वर्णन मिलता है। यहाँ सीने पर्वत पर मतलब वो लोग अभी हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते 14 अध्याय का 1 वचन 1 से लेकर 3 से 3 महीने पर मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाए या इस जंगल ही में मर जाए, तो वह हमको उस देश में ले जाता क्यों तलवार से मारवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। अभी देखिए वहाँ पर इजराइल लोगों का बीच में अपने मतलब सब एक झुंड मिलकर हारून और मूसा के पास, जो प्रभु के दास के पास बहुत सारे सवाल को इकट्ठा करके उन लोगों को आरोप दे रहे हैं कि प्रभु ने उस देश से क्यों छुड़ा के लेके आए। अभी देखिए इस संदर्भ में हर एक इस्राएल के लोग कुरकुराने लगे, बुरा भला बात कहने लगे कि हम उस देश में अच्छे थे। फिर आप देखिएगा निर्गमन 2:23 में आप पढ़ सकते हैं, वो पर क्या हुआ था। इसी इस्राएल ने क्या किया, 2:23 में निर्गमन 2:23 23 और 24 बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए इजराइल लोग उस मिस्र के राजा फिरौन, जो उनके ऊपर जो दासत्व में जो उनके ऊपर जो बहुत सारे मतलब उनको सताता था, उनको दासत्व में कर दिया था, अपने पास अपने काम के लिए वो लोग को दास कर दिया था। अभी देखिए वो लोग गुड़गुड़ा है, वो लोग यहोवा परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना किया प्रभु ने उनके और प्रार्थना को सुना। प्रभु ने याद किया कि मैंने अपने दास अब्राहम को जो वाचा किया था, जो देश देने के लिए वाचा किया था, उस वाचा का प्रभु की स्मरण हुई। अभी देखिए वही इजराइल गिनती के 14 अध्याय का 1 और 2, 3 में कुरकुराने लगे। इजराइल लोग क्या बोला कि प्रभु इस फिरौन राजा से हम लोगों को बचाइए, इस देश से हम लोगों को छुड़ाइए, हमें बचाइए, मुक्ति दीजिए। इतना हम लोग को वीडियो में देख सकते हैं, कितना ऐसे वीडियो है, लेकिन बच्चे से पढ़ना है, लेकिन हम देख सकते हैं कितना सताव उनके जीवन में हुआ था। वो लोग दास बन गए थे मिस्र के राजा का। जो काम करने के लिए बोला तो करना ही पड़ेगा, जो नहीं करेगा तो मार करना पड़ेगा। इतना दासत्व में था। प्रभु ने उनके प्रार्थना को सुना और स्मरण किया कि मैंने अपने दास को वाचा किया। तो प्रभु ने उनके लिए अपने दास मूसा को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उस मिस्र देश से उन लोगों को छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए। तो मूसा
उस समय फिरौन राजा ने बहुत सारे बच्चे लोगों को मारने के लिए वो लोग मतलब बोला था सिपाहियों को कि जितने भी बच्चे हैं इस जगह पे मारने के लिए। तो मूसा एक बहुत सुंदर व्यक्ति था, मतलब देखने में भी सुंदर था, एक जवान बहुत अच्छा था। उनको अपनी बहन ने मरियम ने उनको एक तालाब में भेज दिया था जब छोटा था, ये भी कर दिया था। तो फिरौन की बेटी एक झील में, एक जो ऐसा होता है ना, जो हर तालाब में जो घाट होता है ना, घाट नहाने के लिए एक सीढ़ी होता है ना, ऐसा कुछ नहा रही थी। उनके दासी भी थी उनके साथ, फिरौन राजा की जो दासी थी उनके साथ ही नहा रही। तो एक कोठरी जब देखा तब वो बोला कि वो क्या है, तो उनके दासी को बोला कि लेके आ। जब लेके आया एक बच्चा रोने की एक शब्द हो रहा था, जब खुला लेकिन एक बच्चा रो रहा था। तो उसी दिन से देखिए परमेश्वर कितना दयालु है। प्रभु ने जिसको चुना है अपने प्रजा को बचाने के लिए उनको संभाल के रखा, माँ के कोख से लेकर पूरा संभालते हुए रखा, क्योंकि उसी समय हर बच्चे को मार डाला गया, लेकिन प्रभु ने मूसा को संभाल के रखा। बहुत सारे नदी में, हम शायद बोल सकते बहुत सारे नदी में लहरें आया होगा, आंधी आया होगा, उस कोठरी देखिए, अगर हम तालाब में कुछ जहाज, छोटा सा कागज का जहाज रख देंगे ना, कि बड़ा रख देंगे, अगर थोड़ा हवा होगा डूब जाएगा। अभी देखिए उस छोटा सा कोठरी में मूसा जो बच्चा छोटा था, प्रभु ने इतना, शायद मैं बोल सकते, मैंने नहीं देखा, शायद बोल सकते लहरें आया होगा, प्रभु ने उनको संभाल के दिया, एक ऐसा जगह में उनको लेके गया जो उनका विरोधी था, जो उनको मारने वाला था। फिरौन राजा ने परमिशन दिया था जितने भी इस मिस्र में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारने के लिए, लेकिन प्रभु ने मूसा को संभाल के रखा और फिरौन के बेटी के हाथ में दे दिया। फिरौन की बेटी ने, जो उनका नाम, फिरौन की बेटी ने क्या किया, मूसा की बहन मरियम आकर फिरौन की बेटी के साथ ऐसे बात किया कि ये बच्चा है आप छोड़ दीजिए, ऐसे उनका मन को जांचने के लिए कि फिरौन की बेटी मेरे भाई को रखने से क्या बोलता है। तो फिरौन की बेटी मरियम ने ऐसे बोला कि ये बच्चा है, अभी छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, जहाँ पर आए उनको दे दीजिए। तो फिरौन की बेटी उनका मन को जांचा, मतलब मरियम ने, तो वो बोला नहीं, मैं अपने पास ही रखूँगा, और बोला इसको दूध कौन पिलाएगा। तो बोला एक किसी स्त्री को जुगाड़ कर के दूध पिलाने के लिए। अभी देखिए कौन सा स्त्री आया मालूम है, मूसा की माँ को बुलाया कि वो जो मरियम था उनकी बहन ने उनको जांचने के लिए कि फिरौन की बेटी इस बच्चे को रखता है कि नहीं, जांचने के लिए ऐसा बोला था। तो वो अपने माँ को बुलाया और परमेश्वर ने उनके माँ को भी उनके विरोध के घर में रखा और उनको दूध पिलाया। अभी देखिए मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरी को चराता था, ठीक है। एक पहाड़ पर वो भेड़ बकरी को चराने के लिए गया, उसी समय प्रभु ने एक झाड़ियों में एक आग जैसा जल रहा था। प्रभु यहोवा परमेश्वर के दूत ने उस झाड़ियों में एक आग जैसा दिखाई दे रहा था, दर्शन दिया। तो मूसा ने बोला कि ये झाड़ी में ऐसा चमक रहा है लेकिन झाड़ी तो नहीं जल रही, थोड़ा पास जाके देखता हूँ क्या हुआ। जब पास में गया यहोवा परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं निर्गमन में 2 अध्याय में देख सकते हैं, ठीक है। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। वो देखा दूर से कि झाड़ी तो अच्छा से जल रहा है, देख भी पड़ रहा है दूर से, लेकिन जल क्यों नहीं, राख क्यों नहीं हो रहा है, भस्म क्यों नहीं हो रहा है।
अगर लकड़ी जलेगा तो उसको छाई तो हो जाएगा ना, छाई भी नहीं हो रहा, ऐसे ही जल रही। उसने पास में जाके देखा, तब मूसा ने कहा और परमेश्वर के दूत देखा कि झाड़ी का, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मिला, देखिए जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा जा रहे हैं उस झाड़ी के पास वो आश्चर्य कर्म को देखने के लिए, तब प्रभु ने क्या बोला, अपने जूता को खोल दिया। तब बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या किया? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। वह उसी दर्शन से प्रभु ने अपने इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा, अपने दास के द्वारा उस दासत्व से निकाला। अपने निर्गमन में पूरा उनका निर्गमन का मतलब है एक दासत्व से निकल कर अपने बादशाह के देश के पास करीब सीने पर्वत पर यात्रा करनी। अभी इसके विवरण की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है, अर्थात इस्राएलियों की जनगणना गिनती के जो महत्वपूर्ण जो बात इस्राएल लोगों को गिनती किया। लेवी व्यवस्था में जो पहला से लेकर 7 अध्याय में जैसे लिखा है, वो बहुत सारे बोली को चरावा को होम बलि प्रभु को चराने के लिए बहुत सारे नियम प्रभु ने उनको दिया, अपने दास के द्वारा बताया। 8 अध्याय में हारून के पुत्रों को प्रभु ने याजक नियुक्त किया। लेवी व्यवस्था में आप देख सकते हैं। तो अभी वही इस्राएल के लोग प्रभु के इतना आश्चर्य कर्मों को देखकर भी कुरकुराने लगे, बोला कि हम तो उसी देश में अच्छे थे। इसी तरह इसी संदर्भ में हम भी देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा देख सकते हैं कि प्रभु को बोला कि प्रभु उस जगह से हमको निकलकर एक अच्छे जगह पर दीजिएगा। जब हमको प्रभु अच्छे जगह पर रखते हैं हम कुरकुराते हैं, क्यों आए, घर भी अच्छा था, दोस्तों के साथ खेलता था, कूदता था, कितना मजा था जिंदगी, जो चाहे वही करता था। लेकिन हम कुरकुराते हैं कि प्रभु मुझे क्यों लेके आए इस जगह, क्यों? अभी देखिए वो लोग कुरकुरा रहे, इतना आश्चर्य कर्म देखा। पत्थर से पानी पिलाया प्रभु ने, मीठा पानी, क्लीन वाटर, साफ सुथरा जल पिलाया, पक्षी का मांस भी खिलाया, मन्ना भी खिलाया हर दिन, ताजा ताजा मन्ना। लेकिन वो लोग क्या करता था, हमारे जीवन में भी देख सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ होगा तो इकट्ठा करके मैं रख लेता। लेकिन प्रभु चाहता है मैं तुझे डेली खाना दूंगा, तू क्यों चिंता कर रहा है खाने के लिए? मैं पूरा छोटे छोटे पक्षी को, पशु को, सबको मैं पानी पिलाता हूँ, छोटे छोटे जीव वो भी खाना खाता है, प्रभु उनको भी खाना खिलाते हैं। तू क्यों चिंता कर रहा है? हम लोग छोटे छोटे बातों में चिंता में पड़ जाते हैं। मेरा दिमाग में तो बहुत चिंता था, बहुत, डेली हर दिन ऐसा चिंता है, अभी भी आता है थोड़ा, फिर उसको पास ओवर करके चला जाता है। तो वो लोग फुरफुराने लगे, फिर भी इतना आश्चर्य कर्म देखकर भी। प्रभु ये भी देखेंगे 14 अध्याय में प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु खुद बोल रहे हैं, ये वचन मैंने जब प्रभु की वचन को जब पढ़ा ना, ये वचन सचमुच बोल रहे, मेरे को याद आ रहा, क्यों तुम मुझे तिरस्कार करते हो, क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? वचन में लिखा है 11-12। ये प्रभु की वचन मुझे हर दिन ऐसा आता है, मेरे को बहुत कष्ट होता है कि यार सचमुच मैं क्या प्रभु को तिरस्कार कर रहा हूँ, क्या प्रभु से दूर हो गया, क्या प्रभु की आज्ञा को मैं सचमुच पालन कर रहा हूँ? मेरे अंदर को मुझको खुद जांचना है, कोई आपको जांचने के लिए नहीं बोलेगा, खुद को जांचना है, क्योंकि कोई मनुष्य आपके मन की बात को नहीं जानता, प्रभु जानता है क्या कर रहे हैं हम। अभी हम लोग जब घूमने गए थे ना, बहुत सारे मैंने फोटो खींचा, जब वो फोटो खींच के जब बहुत खींचा ना, जब आ रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में सोच रहा, सचमुच बोल रहा है, मैं एक सोच रहा था कि इस संसार के आनंद में तू गिर तो ना गया,
प्रभु से दूर नहीं हो रहा है ना ये आनंद से, मतलब प्रभु यहाँ पे, प्रभु आ गए, ऐसा नहीं हुआ। मेरा मन में हर दिन बातें करता है, क्या सचमुच मैं फोटो खींच कर इस संसार में फिर भी चला गया क्या? ऐसा नहीं कि फोटो नहीं खींचने, लेकिन घूमने सब ठीक है, लेकिन उस संसार के कोई भी वस्तु पर मन नहीं लगाना, मन हमारा रहेगा प्रभु के पास, प्रभु की ओर। हमारे जीवन में बहुत सारे हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे प्रभु लेके जाएंगे, लेकिन उस जगह पे मन नहीं लगाना है। देखिएगा जैसे एलिया, अच्छा जगह प्रभु ने उनको दिया, अच्छा खाया पिया सब कुछ किया, जब उस देश में अकाल आया, पूरा पानी, पूरा देश सूख गया, पूरा मिट्टी को पानी पूरा सूख गया, तो प्रभु ने उनको वहाँ से एक विधवा के घर में भेजा। हम लोग कभी कभी प्रभु एक जगह पर जब रखते हैं, उसी जगह पर आराम मिल जाते, सोचते हो बहुत अच्छा जगह प्रभु ने दिया, लेकिन उसी आराम को आराम करने के लिए नहीं, उसी आराम को भोगने के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा है प्रभु की उसी जगह में तुम्हारे द्वारा कुछ कार्य करेगा, तुम्हारे द्वारा कुछ सोच के रखा है, उसी प्रभु की आज्ञा को पालन करो, अपने शारीरिक अभिलाषों में मत चलो कि नहीं आ गया, बहुत सारे इसी में है चाहे और प्रभु का काल वचन है नहीं, संसार के कोई भी वस्तु पे मन क्यों नहीं रहेगा, पूरे संसार पूरा सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमारे आत्मा को बचाना है। कैसे बचाएं? प्रभु की वचन को पढ़कर, प्रभु की वचन, जब भी मैं कोई भी पाप ऐसा कुछ सोच आता है कि करूँ 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 करूँ, आप खींचता है कर कर कुछ नहीं होगा, करना देख नहीं, इतना दिन नहीं कि आज करना कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलता है, ऐसा होता है, करके तो देख। जब कर लेता हूँ ना, मैं सोचता हूँ क्या कर लिया मैं, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरा पूरा बॉडी में मेरा जितने भी शक्ति था ना पूरा खत्म हो जाता है ये सब जब करते नहीं करता हूँ। तो प्रभु की वचन, ये वचन हर दिन मेरे को बात करे, तो क्या प्रभु को तिरस्कार किया है? अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अभी जब वो लोग गुड़ उड़ाने लगे, वो लोग जब मूसा और हारून को उनके जो अच्छा नहीं लग रहा है इस देश में, उस देश में अच्छा था, वो लोग जब दोष लगाने लगे, तो वहाँ पर यीशु, नून के पुत्र यीशु और काबिल ने उन लोगों को समझाया। इजराइल लोग उस कनान देश के जितने भी उनके विरोध में जो थे उन लोगों से डर रहा है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको 10 उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, 8 और 9 में 14 में, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। अभी देखिए, वो हारून जो मूसा के साथ सेवकाई में थे उनके, और काबिल, दोनों ने उनको समझाया इसराइल लोगों को कि तुम विश्वास करो प्रभु पर, प्रभु ने इतना दिन तुम लोगों को चलाया, इतना दिन उस देश से तुम लोगों को लेके आया, उस देश से तुम मत डरो, प्रभु पर विश्वास करो। लेकिन हम लोग कभी कभी प्रभु से विश्वास छोड़कर खुद के ऊपर निर्भर करते हैं, अपने लोगों पर निर्भर करते हैं कि भाई मेरा ये हो गया, भाई वो मेरा नहीं। निर्भर करना है तो प्रभु पर करना है, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को रचा है, सृष्टि किया है। प्रभु जानता है आपका जीवन में, आपका परिवार में कौन सा संदर्भ, कौन सा बीमार, कौन सा समस्या है, प्रभु जानता है सर। योग के जीवन में भी प्रभु जानता था उनके जीवन में क्या हुआ है। हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए आता है हम लोगों को विश्वास में मजबूत कराने के लिए, हम लोगों को प्रभु की प्रेरित बनाने के लिए। एक प्रेरित बनने के लिए बहुत सारे दुख को सहना होगा, बहुत सारे परीक्षाओं में होते हुए हम लोगों को प्रभु की आज्ञा को पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि सुख हर दिन रहेगा। पहले तो जब प्रभु में नहीं जानता था तो हर दिन प्रयास आराम और पुत्रों के जैसा हम लोग करते थे, लेकिन प्रभु ने क्यों लेके आया ये सोचना कि आपके जीवन में प्रभु की कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य विषय को सोचना पड़ेगा।
ये बच्चे हर दिन मेरे को बहुत दुख, मतलब इतना ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर दिया, मैं उन्हें मेरी इससे मारूंगा, तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और गंभीर। मूसा ने यहोवा से कहा। तब तो मिस्री उनके माध्यम में से तू अपनी सामर्थ उन लोगों को निकाल लिया है। अभी मूसा प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के साथ बातें कर रहा है कि प्रभु आप अपने बलवंत हाथों से उस इस्राएल लोगों को छुड़ा के लेके आए। प्रभु के साथ बातें कर कि यहोवा उन लोगों को उस देश में, अभी देखिए जब वो लोग मिस्र देश से निकला, खाली हाथ नहीं निकला था, खाली हाथ नहीं निकला था। वो लोग जब मिस्र देश से निकला, बहुत सारे प्रभु ने उनको मिस्र लोगों के द्वारा बहुत सारे चांदी सोना सब कुछ दिया था। लोग खाली हाथ नहीं निकाला, प्रभु ने सब कुछ दे के निकाला। वो लोग क्या किया, जब 40 दिन मूसा प्रभु के सीने पर्वत पर, जब प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के पास था हारून और ये मूसा, तो वो लोग क्या किया, हारून नहीं मूसा, तो हारून था वहाँ पर मूसा के भाई, तो वो लोग बोला कि मूसा तो कब चला गया कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है, तू मेरे लिए एक देवता बना। तो हारून ने उनके, हारून भी जानता था कि ये लोग नहीं समझेंगे, इसको बोलने से भी फायदा है। हारून ने क्या किया, उनके बात को मानकर बोला कि तुम्हारे पास जितने भी सोना है चांदी है मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए देवता बनाऊंगा। हारून ने बनाया, वही देवताओं को पूजा किया, वो लोग आराधना किया, सब कुछ किया। प्रभु ने देखा, प्रभु ने मूसा को बोला देख तेरी प्रजा क्या करना है। अभी देखिए हम लोग जो अन्य जाति में थे, देवताओं को मूर्तियों को पास हम लोग दंडवत करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो ना चल फिर पाते ना कुछ। हम लोग हमारे सोच में से हम बनाते हैं, ये मैंने बनाया, इसके पास प्रभु मुझे बचाइए, ये क्या बचाएगा? अरे भाई ये तो मैंने बनाया, हमारा रचना है, कैसे बचाएगा? ये जो सैमसंग ने तैयार किया फोन, सैमसंग ये मोबाइल का तुमको मैं उदाहरण दे रहा है, मैंने बनाया, इसके पास मैं डेवलप करने के लिए गया, कोई भी संस्था में, ये मुझे बचाएगा? हम हमारे परमेश्वर को कभी नहीं बना सकते, हम लोग योग्य नहीं है, क्योंकि हम एक मिट्टी है, हम प्रभु की एक सृष्टि है, वो हमारे सृष्टि करता है, हम नहीं बना सकते। बहुत सारे मेरे पापा की जब समस्या हुआ था, बहुत पुकारा, कोई नहीं आया, इतना पुकारा। हमारे जो देवताओं की जो नाम है मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं पुकारता था मुझे बचाइए। डॉक्टर जब आया, मेरे पापा की जब सिर से पानी निकाला था दर्द के लिए, सिर यहाँ से पानी निकलता है ना सिर का, निकाला, आप जानते होंगे। तो डॉक्टर ने बोला अपने पापा को कुछ खिलाया तो नहीं, क्योंकि पानी निकलना है, इंजेक्शन से पानी निकलना है। तो उसी समय में ब्लड परीक्षा करने के लिए कि पापा का कोई कुछ बीमारी है करने के लिए मैं गया था। मेरे पास पैसा भी नहीं था, जो मेरा अपने जो चाची था उनको मैंने इतना बोला कि मेरे पास आइए, मैं अकेला था पापा के पास, और ऐसी जगह में था, मतलब एक संसार में, मतलब कब्रिस्तान में मैं हूँ, सब इमरजेंसी पेशेंट हुआ पर खतरनाक पेशेंट, और जो भी पेशेंट से मैं बातें कर रहा हूँ बोला ये वार्ड तो बहुत खतरनाक है, ये वार्ड में कोई उम्मीद नहीं है कि बच सकेगा, ये इमरजेंसी वार्ड है। 6 तला में था, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे अपने लोग भी नहीं था, इतना फोन किया, देख रहा है तो काल का छुट्टी किया, आज छुट्टी करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, मैं बाद में आऊँगा, ऐसा बोल के खलास। अपने लोग कोई नहीं था, क्या हुआ, इतना पुकारा, इतना अपने देवताओं को, अपने लोगों को खुद पुकारा। लास्ट में जब मैंने खून की परीक्षा करने के लिए गया, वहाँ पर पैसा मांग रहा था 1200 रुपया, 1200। तो मेरे चाची को बोला कि चाची आपके पास अगर होगा तो दीजिए। मेरे पास कैसे होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, देख मैं इतना पैसा है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं तो काम छोड़ के मेरे पापा के साथ रह रहा हूँ।
और मुझे भी उतना महीना भी नहीं मिलता था, 6,000 मिलता था। तो जो मेरे जेठी ने बोला कि आप 200 रुपया रखिए, अभी खून का परीक्षा कीजिए, खून का नहीं सॉरी पानी का, जो सिर का जो पानी होता है ना, पानी का परीक्षा कीजिए कि उनका क्या बीमारी है कि सिर को दर्द हो रहा है। मेरे को भी नहीं मालूम था क्या उनका बीमारी था। जब मुझे पता चला ना, मेरा पूरा जो ताकत था दौड़ने का वो भी खत्म हो गया, ऐसा हो गया। चल फिर नहीं पा रहा है, क्या करूं, दिमाग ऐसे ऐसे ठोक रहा है, क्या करूं मैं। एड्स की बीमारी था जो खतरनाक है, आप जानते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था। जब वो लोग खून की परीक्षा किया, वो डॉक्टर साहब ने जो लोग रिपोर्ट को देता है बुला के लाइन के सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पर गया, मेरे को लास्ट में बुलाया। सबका हो रहा है, मेरे को तो डर रहा है कि मेरे को क्यों नहीं बुला रहा है, मेरा का रिपोर्ट कोई खतरा है। मेरे को सोच ऐसा तो सोच आया था सब कोई, नेगेटिव सोच ज़्यादा आता है हम लोगों को, अच्छा सोच नहीं है। लेकिन जब गया, मैडम ने बोला बैठी, मैं तो सोच रहा मेरे को डर लग रहा है, अकेला हूँ क्या करूँगा, ऐसा लग रहा है। पापा को क्या हुआ आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम। डर में प्यार से बोल रहा हूँ, अच्छा बात बोले तो अच्छा है। आपके पापा को जब मैंने सुना, मेरा अंदर में मतलब क्या बोलूँ, आप जानते हैं आपके। तो इसी बात में मैंने उस जगह से दौड़ के आई। मैं अपनी माँ को बोला, माँ ने बोला है ऐसा था, बहुत जवान से ऐसा उनका बीमारी। मुझे पता था, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना दिन से मैं था, पता ही नहीं था। तो उनका बहुत फीवर हुई हॉस्पिटल में। मैंने रात 2 बजे, पैसा भी नहीं है, 30 रुपया है, कैसे हॉस्पिटल का जो मेडिकल होता है ना, उनमें थोड़ा कम मिलता है, छाड़ मिलता है। तो मैंने गया, हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं मिला। सिस्टर बोल रहा है क्या कर रहा है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर नहीं आएगा, कैसे मैं दवाई दूँ उनको, तेरे कहने से मैं दूंगा, अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा फीवर आप थोड़ा देख लीजिए, नहीं आ रहा है। अरे सिस्टर जो ऐसा है, आप जानते हैं सरकारी अस्पताल में कैसा होता है। तो उसी तरह जब मैं गया, फीवर हो रहा था, मेरे को बहुत इतना फीवर हो रहा है, बिस्तर पूरा गर्म हो गया, मैं सो नहीं पा रहा है। सोऊंगा कैसे, पापा की इतना समस्या है। तो ऐसा करते उसी दिन जब खून के पानी की, सिर के पानी की परीक्षा करते हुए मैं जब लौटा हॉस्पिटल में, मैंने नहीं देखने के लिए गया कि मेरे को देखना नहीं हो रहा था। इतना पेशेंट को मैंने देख रहा था ना, अड़ोस पड़ोस में पेशेंट गुजर गया, क्या देख रहा, मेरे को भी डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचा ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, आरजी कॉल आपको मालूम होगा, जहाँ पर वो एक केस हुआ था बैठ कर, मालूम है आपको, उसी हॉस्पिटल में मेरा पता है, मालूम है आपको, एक न्यूज़ में आए थे कलकत्ता में। तो मैं जब गया देखने के लिए, मैं देख रहा हूँ पापा सोया है, आँख बंद नहीं, पूरा थोड़ा खुला है। मैं तो सोचा कि पापा सो रहे, मेरे को बुलाया पापा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी मैं आ रहा हूँ, सब तो जूनियर डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर नहीं आता है, वो समय के अनुसार आता है, सुबह 11 बजे आएगा, शाम को आएगा, एक देख पे राउंड मार के चला जाएगा। जूनियर डॉक्टर को बोलेगा तू ये पेशेंट के साथ करना, और जो भी कुछ रिपोर्ट है मुझे दिखाना, आपको जानते हैं। तो मैं गया जब डॉक्टर को बुलाया कि मेरे पापा को ऐसा हुआ है। मुझे तो वो लोग जब नहीं आ रहा था ना, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम कि पापा को क्या हुआ, लेकिन वो लोग को मालूम होगा क्योंकि वो लोग डॉक्टर है, चिकित्सा कर रहे हैं, वो लोग उसे कर। तो जब वो लोग आया, पापा को ऐसे करके जगाने के लिए कोशिश किया, एक पाम होता है ना, पाम दिया, ऐसे किया, बहुत कुछ किया, ऑक्सीजन जो ट्यूब होता है ऑक्सीजन लगाया, बहुत कुछ किया। पापा का जो ऑक्सीजन हार्डली 30 ना 45 ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ होगा। इंसान का 99 या 98 रहता है, अच्छा ऐसा कुछ 93 92 होने से उनका दौड़ा चालू हो जाता है, हाँ सांस। तो वो जब मैं देख रहा था ना, मेरा माइंड में नेगेटिव सोच हो रहा है, क्या होगा। मैं सिर्फ अपने देवताओं को मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुकार रहा था,
से पुकारा, 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 बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। जब ऐसा हुआ ना, मेरा डॉक्टर ने बोला कि आपका पापा, तो उसी दिन मेरा क्या बोलो कि मेरे अंदर से एक कुछ मतलब मेरे खुद का शरीर का एक कुछ हड्डी टूट गया, ऐसा आप जानते हैं। तो इतना पुकारा कोई नहीं आया, लेकिन अभी देखिए उसी इस्राएल लोग अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर उसी देवता को बनाया, उसी मूर्ति को बनाकर वो डर बन गए। अभी देखिए प्रभु क्या चाहता है। प्रभु पहले जो आदम से लेकर आदम को जब अपने हाथों से बनाया था, प्रभु चाहता था कि इस पृथ्वी में जो एदम घाटी का जो बनाया था, प्रभु हर दिन शाम को उनके साथ मिलने के लिए, एक संगति करने के लिए आता था। प्रभु यही चाहता है आप लोगों से, और कुछ नहीं। प्रभु चाहता है आप लोगों से साथ बातें करें, एक रिश्ता करें, रिश्ता। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम अपने लिए सोचते हैं। हम प्रभु की इच्छा क्या है? क्या कभी कि हम सोचते हैं कि मेरे पापा की इच्छा क्या है? हम हमारे जीवन में हमारे शारीरिक पापा से भी हम बोल सकते हैं, मानसिक पापा जो हमारे जगत के पापा होता है। पापा हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं कि बेटा मैं तुझे कल नया शर्ट खरीद के दूंगा, नया पैंट खरीद के दूंगा। कभी भी मैं अपने पापा के लिए कुछ खरीद के लेके गया कि मेरा पापा की क्या इच्छा है? उसी तरह हमें परमेश्वर के बारे में भी सोचना है कि मेरे परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है मेरे जीवन में। प्रभु वो इच्छा को पूरी करने के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। एक लालसा होना है प्रभु की हुजूरी में। एक बार देखिए, हम लोग को मूर्ति के पास इतना नाचता कूदता है, इतना कुछ करता है, वो ना चल फिर पाते, ना कुछ पाते, ना बोल पाते। तो हमारे जीवित परमेश्वर के लिए हमें क्या कुछ ना करना पड़ेगा? क्या कोई सोचता है वो में फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता से बने हैं, वही मेन विषय है और कुछ नहीं। मेरे दोस्त सोचता है, मेरे अपने लोग सोचता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पिता के लिए क्या करता हूँ? मैं क्या अपने आज्ञा, अपने पापा की आज्ञा को पालन कर रहा हूँ? एक बार सैमसन ने समझाया था कि हमारे परमेश्वर पिता को हम जैसे वैसे आराधना ऐसा कुछ सिखाया था कि हमारे पिता को सम्मान करना है, क्योंकि वो हमारे सृष्टि करता है। प्रार्थना हो, प्रचार हो, आराधना हो, किसी जगह पर हम लोगों का ध्यान नहीं होना है, किसी बातों में नहीं, क्योंकि वो हमारे सृष्टि करता है, उनको सम्मान देना है। हम उनका सृष्टि है, यही बात जानना है। लेकिन देखिए इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने रास्ते से, प्रभु के संगति से टूट जा रहा था। अपने इच्छा के अनुसार, अपने सोच से एक देवता को बनाए, उनको डरबन कर रहे। इसी तरह मैं भी करता था। लेकिन प्रभु को जब जाना, मेरे को तो कोई सोच ही नहीं था कि मैं इतना प्रभु को जाना है, इतना फोन लिए, इतना पुकारा, इतना, मेरे को तो सोच ही नहीं था कि कोई भी प्रभु है सचमुच कि मेरे हालातों में सहायता कर सके। मेरा ये सोचता, मेरा तो एक ही सोचता कि ये मेरा माँ, मेरा पिता जादू टोना करने वाली लोगों के उनके वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर पूछते थे कि वो लोग बहुत सारे मतलब डराने के लिए बहुत सारे कुछ, क्या ये घर में ये है, वो है। उसी टेंशन में मैं जी रहा था कि मैं क्या, मेरा क्या होगा, सब कुछ खत्म होगा, मैं भी ऐसे ही करके चल जाऊँगा। जो पैसा मिलता है मिलेगा, वही पैसा यूज करके वो जितने भी, मेरे को एक ही इच्छा था, मेरे को पैसा कम मिले लेकिन ठीक समय से मिले। मेरे को 6000 पैसा मिले, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा होने से टेंशन बढ़ता है, ज़्यादा पैसा होने से बहुत टेंशन होता है। मैं बहुत खर्च किया है। तो अभी देखिए उसी इस्राएल लोग, अभी प्रभु उसी इस्राएल लोग अपने सोच के द्वारा मूर्ति को बनाया और प्रभु से दूर, लेकिन प्रभु ने फिर भी ना छोड़ा। प्रभु जो वाचा किया है अब्राहम के साथ, प्रभु आदम के साथ जो संगति करने के लिए जो एक सोच था प्रभु का, एक इच्छा था, आदम और हवा ने उस संगति को टूट दिया, प्रभु से दूर हो गया। फिर प्रभु ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति है इस जगत में कि मेरे साथ बातें करे, मेरे आज्ञा को पालन करे। तभी किसको मिला? यूं एक व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चलता फिरता था,
फिर हम देखते हैं यीशु प्रभु की आज्ञा को पालन करता था। अभी देखिए यीशु के जीवन में भी एक परीक्षा आया था। आप लोग जानते हैं वो पतिवर के बीवी के वो एक परीक्षा था उनके जीवन में कि तू हमारे चरित्र हमारे स्वभाव कब जांचा जाता है। जब हम जिस पाप से हम डरते हैं उसी पाप हमारे आंखों के सामने चारों तरफ होगा और हम अकेले होंगे, कोई नहीं रहेगा, तब हमारा चरित्र पता चलता है हम क्या है। सबके बीच में नहीं पता चलेगा। लेकिन उनके जीवन में जब वो अकेला था पतिफर की बीवी उनके साथ कुकर्म करने के लिए सोच था, वो एक परीक्षा था। लेकिन वो अपने प्रभु के पास अपने प्रभु की हुजूर में अपने प्रभु की संगति में वो बने रहा। मैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो भाग के आ गया। क्यों? प्रभु की भय था उनके ऊपर। प्रभु चाहता है कि पवित्र बने। देखिए हम लेवी व्यवस्था में देख सकते हैं प्रभु ने बहुत सारे व्यवस्था तो उन लोगों को मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को दिया। होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि, आप लोग जानते हैं 1 से 7 अध्याय। 8 अध्याय में सब याजक को नियुक्त किया प्रभु की आराधना करने के लिए। वो लोगों को पवित्र किया, पवित्र बनाया, अभिषिक्त किया। अगर हम पवित्र नहीं हुए तो प्रभु की आराधना कैसे हो करेंगे? पवित्र बनना है। प्रभु इसी यही चाहता है हम लोगों से और कुछ नहीं, कि प्रभु की संगति में हम रहे, प्रभु की आज्ञा को पालन करें। प्रभु के वचन हम लोग को जीवन में बिताना है, जीवन में जीना सिखाती है, जीवन में कैसे रहन सहन कैसे चलना है प्रभु के हुजूर में, प्रभु के साथ, यही सिखाती है। लेकिन इस्राएल लोग क्या किया? लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको संभाल के रखा। आइए धन्यवाद प्रभु के वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ पिता आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो प्रभु